क्रम नियमित क्रमबद्ध है, सबकी सब पर्याय। निर्णय हो सर्वज्ञ का, दृष्टि निज में आए। सकल द्रव के गुण और पर्यायों को जाने केवल ज्ञान, मानो उसमें डूब गए हम, किंतु न छूता उन्हें सुजान। जब जिसका जिसमें जिस तल में जिस विधि से होता जो कार्य, तब उसका उसमें उस तल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो, अथवा हो संयोग वियोग, जैसे जाने हैं जिन वर्ण, वैसे ही सब होने योग। कोई न उनका करता हरता, उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में गेय झलकते, किंतु नहीं उसमें प्रभाव। अतः नहीं मैं पर का करता, और न पर में मेरा कार्य। सहज स्वयं निज भ्रम से होती है मुझ में मेरी पर्याय। पर्यायों से दृष्टि पलटती, भासित हो गया एक भगवान। वस्तु स्वरूप बताया तुमने, शत शत वंदन गुरु कहा। वस्तु स्वरूप बताया तुमने, शत शत वंदन गुरु कहा। ठीक है, तो बस बात वो एक ही बात आनी थी बार बार। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अभी तो ज्यादा अपन को डिटेल की जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर थे, आपको समझ आ गया था आंटी क्रमबद्ध पर्याय का? वैसे क्रम से है जैसे कि भाई जो काम होना है वो होना ही है, केवली भगवान को सब पता है। और जैसे नियम से होगा, जैसे हमारे घर में रोज न्यूज़पेपर आता है, रोज दूध वाला आता है, तो ये नियम से है। क्रम से है, जैसे पहले ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। हाँ 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 हाँ, ऐसे क्रम से। और स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट है सभी पर्याय, उनको कोई बाधा करने वाला नहीं है, ना उनको कोई कर्ता करने वाला है उन पर्यायों का। भाई ऐसे नहीं है कि इस पर्याय को भगवान करेंगे, इसको मैं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी पर्याय अपने आप स्वतंत्र रूप से परिणमित होती हैं। और एक पॉइंट और था, व्यवस्थित। व्यवस्थित मतलब जो काम जैसे होना है वो व्यवस्थित है। उस स्टेज का उदाहरण दिया था जो, हाँ हाँ हाँ, वो स्टेज का उदाहरण दिया था जो, वो सब याद आ गया याद। हाँ, प्रॉपर वो चीज जहाँ रखनी है वो चीज प्रॉपर है। हाँ। और जो प्रॉपर नहीं दिख रही, लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो भी व्यवस्थित है, वो भी प्रॉपर है। मतलब उसका अनप्रॉपर होना भी प्रॉपर ही है। स्वतंत्र मतलब सभी स्वतंत्र हैं, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं है, तो एक पर्याय भी दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकती है। भाई जैसे बच्चे की पर्याय है, जब बालक है, बालक से युवा होगा, युवा से वृद्ध होगा, तो उसके अंदर परिणमन अपने आप होगा, क्रम से होगा, व्यवस्थित होगा, स्वतंत्र होगा। अपन उस बच्चे को जवान नहीं कर सकते हैं क्या? है? नहीं, अरे कैसे नहीं, खिला के पिला के पाल पोस के 20 साल का अपन ही तो करते हैं बच्चों को। एक साथ थोड़ी ना कर सकते हैं, चाहे कितना ही खिला पिला लें। वो तो समय के अनुसार, समय के अनुसार बड़ा होता है ना, समय लगता है। समय के अनुसार अब यहाँ पे आगे स्वतंत्र रूप से होगा वो अपना। हम उसे चाहे रोज 2 किलो बादाम खिलाएं, और चाहे रोज की 2-4 खिलाएं, और चाहे कुछ भी नहीं खिलाए पिलाएं, तो भी वो 20 साल का होगा। जब होना होगा तब ही होगा। हमारे कर देने से वो 10 साल की उम्र में 20 साल का नहीं हो जाएगा। इसे बोलते हैं स्वतंत्र रूप से। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे आप खिलाओ पिलाओ और चाहे आप मत खिलाओ पिलाओ, लेकिन उसके बड़े होने में जो निमित्त आएगा वो तो एक माँ ही आएगी। माता पिता तो निमित्त बनेंगे ही ना, उसके बड़े होने में निमित्त बनेंगे हम बस, लेकिन वो अपनी योग्यता से स्वतंत्र रूप से अपने आप ही परिणमित होंगे उसकी पर्याय। ठीक है, क्वेश्चन तो उसके जबरदस्त है।
विषय को बहुत खुलासा करने वाले। आत्मा में जो अनंत शक्तियां होती है ना, उन शक्तियों का वर्णन भी क्रमबद्ध पर्याय में आया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब इन वस्तुओं को कोई परिणामता नहीं है, मतलब इन वस्तुओं को, इन पर्यायों को कोई करता नहीं है, परिणामता नहीं है मतलब कोई करने वाला नहीं है, फिर यह परिणमन होता कैसे है और कौन कर जाता है? यदि कभी यह परिणमन रुक जाए तो, अथवा धीरे धीरे हो और कभी तेज हो, तो इसका नियामक कौन होगा? क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये पर्याय अपने आप होती हैं, इनको कोई नहीं परिणामता, यानी इनको कोई नहीं करता, ठीक है, तो इनको, इनका नियामक कोई ना कोई तो होगा ना। कभी ये जल्दी हो गई या कभी ये धीरे हो गई, तो इनका नियामक कौन, इसका कारण कौन होगा? या ये परिणमन रुक जाए, परिणमन मतलब चेंज, हर समय चेंज हो रहा है ना, तो ये चेंज अगर रुक जाए तो इसका नियामक कौन होगा? क्या कारण है? तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, ध्रुवता के समान परिणमन भी उसका स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य, यानी 6 द्रव्य प्रत्येक परिणमनशील है, ठीक है। जैसे जीव तत्व का स्वभाव ज्ञान दर्शन ध्रुव स्वभाव है, यानी वो हमेशा रहने वाला है, अखंड। ऐसे परिणमन भी जीव का ही स्वभाव है। अगर जीव की पर्याय में परिणमन नहीं हो तो निगोद या जीव निगोद में ही रह जाए, है ना। और नरक का जीव नरक में ही रह जाए अगर परिणमन नहीं हो तो परिणमन भी उसका स्वभाव है। और उस अनंत शक्तियों के कारण और परिणमन स्वभाव के कारण बिना किसी की अपेक्षा के, यानी बिना किसी की उम्मीद किए, बिना किसी का सहारा लिए, स्वभाव से ही निरपेक्ष अपने आप इनमें परिणमन होता है। जैसे कि समुद्र की लहरें, एक एग्जाम्पल है समुद्र की लहरें। समुद्र में जो लहरें आती हैं उनका नियामक कौन है? नियामक मतलब उनको करने वाला कौन है? अपने आप आती हैं, अपने आप चलती रहती है वो तो। अपने आप चलती हैं। और कैसे चलती हैं? एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कंटिन्यू कंटिन्यू चलती रहती हैं। कभी बंद होती है नहीं होती, निरंतर होती है, व्यवस्थित होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती रहती है। कभी धीरे कभी तेज कभी ऐसे चलती है वो। हाँ, तो अपने आप ही होती है। धीरे चलना है तो भी कोई नियामक नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। अगर तूफान आ रहा है तो भी कोई करने वाला नहीं है, वो अपनी अपने योग्यता से हो रहा है ना। समझ में आई? ऐसे ही हमारी जो पर्याय हैं, प्रत्येक वस्तु का जो द्रव्य का परिणमन है वो भी अपने आप हो रहा है ना। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। यह परिणमन कभी रुक जाए इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे समुद्र की लहरें कभी रुक जाए, ऐसा प्रश्न आता है क्या मन में? मान लो लहरें आना बंद हो गई तो क्वेश्चन आता ही नहीं है मन में। ऐसे ही कह रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय में जो पर्याय निश्चित है तो क्वेश्चन ही नहीं आता कि वो पर्याय रुक गई तो, रुक ही नहीं सकती, है ना। समुद्र वाले एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, क्योंकि परिणमन भी इसका नित्य स्वभाव है। जो स्वभाव होता है ना, नेचर, वो कभी हटता नहीं है ना। तो परिणमन भी जीव का एक स्वभाव है। तो इस कारण से जल्दी कोई पर्याय हो और कोई पर्याय देर से हो, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है कि भाई मैं किसी को पहले जल्दी काम कर दूं, है ना, या पहले या किसी का काम लेट कर दूं, स्वभाव ही नहीं उठता है। क्योंकि प्रत्येक काम अपनी मर्यादा से, अपनी योग्यता से जब होना है तभी होना है। वो हमारे करने से पहले नहीं हो जाएगा और हमारे नहीं करने से बाद में नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये सब करता कौन है? ठीक है, जिसके द्वारा ये सब होता है। तो यहाँ पे उत्तर में कह रहे हैं शक्तियां हैं, प्रत्येक द्रव्य में अपनी अनंत अनंत शक्तियां हैं जिसके कारण ये सब होता है। ठीक है, परिणमन जीव में हो रहा है, पुद्गल में हो रहा है, धर्म धर्म आकाश काल में जो द्रव्यों में परिणमन हो रहा है वो कोई करता नहीं है, तो फिर होता कैसे है? तो प्रत्येक द्रव्य में अपनी अनंत शक्ति, अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार होता है। हाँ, और प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां होती हैं। ऐसा नहीं कि जीव द्रव्य में अनंत, पुद्गल में भी अनंत शक्तियां हैं। पुद्गल में अनंत शक्तियां हैं, इसका एग्जाम्पल तो अभी हमने कोरोना काल में देख लिया। जो कोरोना का वायरस कहो कितने रूप चेंज कर रहा है, वो अपने कर रहा है ना। और कितना छोटा सा है, आंखों से दिखाई नहीं देता है वो कोरोना, दिखता है क्या?
इतना छोटा सा एक पुद्गल परमाणु सोचो अपने कितने रूप चेंज कर रहा है। वायरस है वो बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है मतलब पुद्गल है, वायरस मतलब पुद्गल ही तो कहलाया, बैक्टीरिया होता तो जीव होता वो, है ना। अब वो कितने रूप चेंज कर रहा है, अपने आंखों से दिखता नहीं है। सोचो पुद्गल की शक्ति देखो कितनी है। यहाँ तो हम सोचते अरे हम ज्यादा शक्ति है किसी में, आओ सबको लगाए दे। लेकिन वो जो आंखों से नहीं दिख रहा उसकी शक्ति देखो, उसने पूरी दुनिया को हिला डाला। इसका मतलब क्या कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्ति है ना। तो इससे कोरोना काल का सबसे बेस्ट उदाहरण है पुद्गल की शक्ति का सिद्ध करने का। ख्याल में आए ऐसे। अब कौन कौन सी शक्ति होती है? अनंत शक्ति है, लेकिन समाचार ग्रंथ में मूल जीव द्रव्य की आत्मा की 47 शक्तियां बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शक्तियों के नाम दिए हैं, उनको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, भी विषय से भटक जाएंगे। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति आदि। इस तरह से अनेक शक्तियां होती हैं। पर्यायों के उत्पाद और नाश में इन शक्तियों का क्या योगदान है? तो इतना ही है कि इसको समझने से फायदा क्या है। लास्ट क्वेश्चन, क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ने से समझने से क्या फायदा है? इसको समझने से बस एक ही फायदा है कि हमारे मिथ्यात्व का नाश होता है और सम्यक की दृढ़ता आती है। दूसरा, हमारे आकुलता का अभाव होता है। कल भी मैंने क्लास में बताया था, आकुलता का अभाव होता है मतलब यदि कोई काम हमसे नहीं हो पा रहा है, कोई नुकसान हो गया, कोई इष्ट का वियोग हो गया, तो हमें जो अंदर से आकुलता आती है, हमारे साथ कोई बुरा हो गया, कोई पाप क्रोध आ गया, तो जो आकुलता आती है ना, हाय ये मेरे कारण हो गया, मैंने ऐसा नहीं कर पाया, मैं वैसा नहीं कर पाया, मैंने बच्चों के लिए नहीं किया, मैंने घर के लिए नहीं किया, मैंने पैसा नहीं कमा पाया। तो ये जो आकुलता होती है, डिप्रेशन होता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, उससे बचने का उपाय क्रमबद्ध पर्याय। विचार करो कि यही निश्चित था, यही होना था, तो वो आकुलता नहीं होगी। दूसरा, मान कषाय नहीं आएगी, अभिमान नहीं आएगा। कोई काम बहुत अच्छा हो जाए, पैसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो मान कषाय नहीं आएगी, ये अभिमान कर्ता बुद्धि नहीं आएगी, और मैं ही करने वाला हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये कर्ता बुद्धि नहीं आएगी, है ना। तो मान कषाय का अभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता बुद्धि तो मिथ्यात्व है, और कर्ता बुद्धि का नाश हो गया मतलब सम्यक्त हो गया। सिंपल, इतनी सी कहानी है। तो हमें अभिमान नहीं आएगा, अपतत्व की फीलिंग, मतलब कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया, इस बात में जो अभिमान और घमंड आएगा वो नहीं आएगा। फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, जो काम हो रहा है सही योग्यता से हो रहा है। बच्चे को डॉक्टर बनना था तो अपनी योग्यता से हुआ, हम तो उसमें निमित्त मात्र बन गए, और नहीं बन पाया डॉक्टर बच्चा, तो हीन भावना नहीं आएगी, है ना। आकुलता नहीं होगी, अरे यार मैंने नहीं कर पाया, हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते, फिर टेंशन होता है, तो वो भी नहीं होगा। भाई नहीं बनना था तो वो भी उसकी योग्यता थी। ये फायदा है क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ने का। लेकिन ये फायदा एक्चुअल में तब है जब हम वास्तव में अपने जीवन में उतारे। अगर इसका एक मजाक बना रहे हैं या इसको स्वच्छंद हो जाए इसको लेके, तो फिर मतलब नहीं है, कुछ भी पढ़ लो जिनवाणी में। स्वच्छंद कैसे हो जाते हैं? जहां अपना फायदा हुआ, बात तो मैंने किया, जहां नुकसान हुआ तो क्रमबद्ध में था इसलिए हो गया, है ना। अभी तो नुकसान होना लिखा ही था क्रमबद्ध में, तो हो गया, मैं क्या करूं? नहीं, ये स्वच्छंदता नहीं। फिर अच्छा होने के लिए भी तुम्हें यही सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, कमा लिया मैंने करोड़ रुपया, तो क्रमबद्ध में था तो कमा लिया, तुमने क्या किया? बोलो भी किसी को तो ऐसे हो जाएगा, नहीं मैंने किया है। फिर तो श्रेय खुद को ही चाहिए पूरा, है ना। तो स्वच्छंद नहीं होना है, इसमें दोनों में इक्वल लेना है। ऐसे धर्म में अब व्रत उपवास नियम आदि लेने के नाम पे क्या करता है? अब योग्यता नहीं है, पुण्य को नहीं आया, भाव नहीं बने, जब होने होंगे हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं। मुझसे कहो धर्म करो, उपवास करो, मंदिर जाओ, पूजा, नहीं है, योग्यता नहीं है, क्रमबद्ध में नहीं है, अभी होना नहीं है। अरे तुमने पुरुषार्थ भी नहीं किया उसके लिए, तो पुरुषार्थहीनता का वो हो जाता है इसमें, है ना। और जब इसकी बात आती है, कोई अच्छा अचीवमेंट हो गया है, फर्स्ट आ गया, कोई खूब कमा लिया, अच्छी शादी कर ली, तो मैंने किया वो,
अरे फिर वो मैंने किया, फिर बोल दो ना क्रमबद्ध में था इसलिए हुआ है, तुमने नहीं किया, तब तो भाई साहब लाल पीले हो जाएंगे। अब नहीं मैं नहीं किया, किसी ने कह कैसे दिया। मैं तो कह रहा था इतनी सी बात में लोगों को ईगो पे ठेस हो जाती है। अगर किसी से बोला तुमने नहीं किया, टीम वर्क था ये, तो सबने मिलके किया है। किसी एक पर्सन का नाम नहीं लो ना किसी काम में, समझ रहे हो ना, तो एक पर्सन को बड़ा हर्ट होता है। ऐसे कैसे टीम वर्क हो गया, सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने की थी इसमें। अरे तुमने की थी मेहनत तो, और 10 ने भी तो की थी, भले ही कम की थी। नाम सबको चाहिए, नाम सबको चाहिए, बस यही है। बस क्रमबद्ध को समझ लेंगे तो ना नाम की इच्छा रहेगी, ना माइक, ना माला, ना मंच, ना मान, ना सम्मान, कुछ नहीं। फिर सब इक्वल रहेगा, सम्मान में भी वही भावना और अपमान में भी, अनादर में भी वही फीलिंग। ये होता है जिनवाणी के मूल सिद्धांतों को समझने का फायदा। ठीक है, चलो आदि के निमित्त से बीच में हमने क्रमबद्ध पर्याय का मूल सिद्धांत समझा। ठीक है, इसका फायदा वही है जो हम जीवन में इसको अप्लाई करेंगे अपने। ठीक है, अब ठीक है, क्रमबद्ध पर्याय तो एकदम से बढ़िया मस्त टॉपिक समझ में आ गया है। अब इसको बस अप्लाई करना है अपने जीवन में। ना तो डिप्रेस होना है और ना अहंकार में आना है, दोनों चीज में इक्वल रहना है। और पुरुषार्थ भी बंद नहीं करना, नहीं सोचे ठीक है अब क्रमबद्ध में होगा, जब हो जाएगा तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, नहीं, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। पुरुषार्थ बंद कर दिया तो मतलब क्रमबद्ध को मान ही नहीं, तदनुरूप पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और फिर भी ये मानना पड़ेगा कि भाई मैं नहीं करता, हो रहा है तो इसलिए हो रहा है। ठीक है, चलो बहुत तालमेल बिठाने की जरूरत है। फिर भी जितना समझा आदि के निमित्त से बहुत बढ़िया समझ लिया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिन बानी माँ